Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 9th math chapter 8 quadrilaterals. आज हम exercise 8.1 के question number 2 से start करेंगे. Let's read question 2. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्क्वायर है जिसमें आपको शो करना है कि उसके डायगोनल इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और जो उसकी डायगोनल है वो 90 पर बाइसेक्ट करे, यानी बाइसेक्ट का मतलब वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. राइट, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एक स्क्वायर है जिसमें आपको शो करना है कि उसके डायगोनल इक्वल हैं और सेकंड पॉइंट वो डायगोनल एक दूसरे को 90 के एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एट राइट एंगल, यानी 90 के एंगल पर. क्लियर. नाउ हम क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से समझेंगे. ये हमने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी, और हमको क्या शो करना है कि ये डायगोनल ए सी एंड बी डी इक्वल है और ये एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट कर रहे हैं. बाइसेक्ट मीन्स ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, और ये दोनों डायगोनल इक्वल शो करना है, तो मीन्स ये चारों पार्ट भी इक्वली आएंगे. राइट, और साथ में ये भी शो करना है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे एट राइट एंगल, यानी ये जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करें, यानी इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री हमें शो करना है. राइट, क्लियर हो गया क्वेश्चन. नाउ हम गिवन में लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है. हमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. ठीक है, ए बी सी डी एक हमें स्क्वायर दिया हुआ है. एंड प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें ए सी इक्वल टू बी डी, ये दोनों डायगोनल इक्वल है ये शो करना है. तो लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये दोनों डायगोनल इक्वल है ये शो करना है, और साथ में हमें शो करना है कि ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल, मींस ओ डी इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये सारे पार्ट्स इक्वल है हमें ये शो करना है. ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. राइट, और हमें थर्ड पॉइंट क्या शो करना है कि ये जो डायगोनल है वो 90 पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, मींस हमें शो करना है डी बी परपेंडिकुलर ए सी, डी बी परपेंडिकुलर ए सी. क्लियर, क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है ये आपको क्लियर हो गया. नाउ हम प्रूफ करेंगे, यानी हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये वाले दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ओ सी बी. तो ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ओ सी बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी. अब ये ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा क्योंकि ये साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं. तो लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी, रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, ये हो गया. नाउ ये स्क्वायर हो तो इट मीन्स अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी, तो इट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं ना, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल भी होंगी, जब इक्वल है तो पैरेलल भी होती है स्क्वायर में अपोजिट साइड्स, तो ये आपके इंटीरियर ऑल्टरनेट बन रहे हैं. नंबर्स देते हैं इसको. 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. तो ये क्या है हमारा रीजन, इंटीरियर ऑल्टरनेट है. ये 3 पॉइंट्स प्रूव हो गए इन दोनों ट्रायंगल के. इट मींस ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. यू नो कि जब दो ट्रायंगल्स के अंदर 3 पार्ट इक्वल शो हो जाते हैं तो जो रिमेनिंग कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल हो जाते हैं. लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी बी बाय कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है
ये देखो हमने क्या करा था, ये साइड, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, इट मीन्स ए एस ए कॉन्ग्रेंट रूल से ये प्रूव हुए हैं, तो लिखेंगे बाय ए एस ए। तो जब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो इट मीन्स ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया, ये पार्ट इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन दोनों का अलग सिंबल लगा देते हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ इज इक्वल टू ओ सी, तो लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। क्या रीजन है ये, बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो रिमेनिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो ये हमारा देखो ये वाला पार्ट शो हो गया, ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है। नाउ अब हम ये वाला पार्ट करेंगे कि भाई ये डायगोनल इक्वल है, ठीक है, ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल है। तो इसके लिए हम कौन से दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल सी बी ए। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल सी बी ए। ठीक है, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर है ये, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन, क्योंकि ये साइड दोनों ट्रायंगल में आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, ठीक है। तो लिखेंगे कॉमन, जब कोई चीज़ दोनों में आती है तो उसे लिखते हैं कॉमन। एंड ये आपका एंगल डी ए बी, ये 90 का है ना, क्योंकि स्क्वायर में जो एंगल होते हैं ये पूरा 90 का होगा, इसी तरह से ये पूरा 90 का होगा, तो ईच 90 हो गया, तो इक्वल हो गए दोनों एंगल। तो लिखेंगे एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अभी देखो तीन पार्ट इक्वल हो गए इन दोनों ट्रायंगल के, इट मींस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो लिखेंगे ट्रायंगल डी ए बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी बी ए, और कौन सा कॉन्ग्रेंट रूल लग रहा है, सी बी ए। तो ये देखो इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड, ये वाली इसके इक्वल है और ये कॉमन आ रही है, और ये ईच 90 है, इट मींस साइड एंगल साइड। तो कॉन्ग्रेंट रूल कौन सा लग गया, बाय एस ए एस। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो बाकी जो रिमेनिंग कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं, दैट इज बी डी इक्वल टू ए सी। तो डायगोनल इक्वल शो हो गए, ठीक है, ये बी डी और ये ए सी, तो ये दोनों डायगोनल है, तो ये हमने शो कर दिए कि दोनों डायगोनल इक्वल है, हमें यही शो करना था। ये जो हमने पार्ट अभी डायगोनल इक्वल शो किए हैं वो हमें सबसे पहले करना था, पहले मैं भूल गई थी इसे करना। और जो मैंने फर्स्ट नंबर पे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर किए हैं, ओ जिसमें मैंने शो किया है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये वाला जो पार्ट है वो हमें सेकंड नंबर पे करना है। जब आप करोगे तो आप डायगोनल इक्वल्स पहले शो करोगे, और जो हमने डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर किए हैं वो इसके नीचे करोगे, राइट। थर्ड नंबर पे हमें क्या करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री हमें शो करना है। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ये तो हमने शो कर दिया, ठीक है। अब 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ये हमें शो करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है, तो लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर क्या होती है, इक्वल होती है, तो ए इज इक्वल टू ए बी हो गया, एंड ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल में आ रही है ना, तो इट मीन्स कॉमन है, तो ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन, राइट। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये अभी हमने ऊपर शो किया है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इट मींस दिस पार्ट इक्वल टू दिस एंड दिस पार्ट इक्वल टू दिस, तो प्रूव्ड है वो डायगोनल
diagonals bisect each other. राइट अब ये 3 पार्ट इक्वल हो गए इन दोनों ट्रायंगल के, तो इट मीन्स ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOB। और कौन सा रूल लग रहा है? साइड साइड साइड, यानी ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, इट मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है और ये इसके इक्वल है, तो बाय एस यानी साइड 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 ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो बाय सिंपलिसिटी में लिखेंगे इट इम्प्लाइज एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB बाय सिंपलिसिटी, राइट। और बट यू नो कि ये दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला लीनियर पेयर है, लाइन पे बन रहा है, ठीक है, तो लिखेंगे बट एंगल AOD प्लस एंगल AOB इनका टोटल क्या है 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे हैं ये, और ये एंगल दोनों इक्वल भी हैं, ये हमने ऊपर लिखा है बाय सिंपलिसिटी में, तो इट मीन्स हम AOB और AOD, तो इट मीन्स हम AOB की जगह AOD लिख सकते हैं, तो लिखेंगे एंगल AOD प्लस एंगल AOB क्योंकि AOD के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया 2AOD, एंगल 2AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल AOD इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, इट मीन्स कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री, तो प्रूव हो गया ये 90 डिग्री आ गया हमारा AOD 90 आ गया, तो इट मीन्स क्या हुआ, एंगल है इस वाली डायगोनल पे राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज DB परपेंडिकुलर AC। तो प्रूव हो गया कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। आई होप आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो प्लीज वॉच द वीडियो अगेन। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन आप फिर से प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट, एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर वाचिंग न्यू वीडियोस। थैंक यू।